आशा कुछ छात्र छात्रा बाहर से आए हुए हमारे आगंतुक सज्जनों, अभिभावकों, राष्ट्र प्रेमियों, बड़े खुशी की बात है कि इस प्रांगण में, हम लोगों के प्रांगण में एक नए विद्यालय की स्थापना हुई है ना जी। और इस विद्यालय का मूल आधार जो है विद्या है, शिक्षित करना है। हम पहले भी जानते हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं प्रारंभिक स्टेज, तो संविधान हम घर से ही क्यों ना लागू करें। हमारा देश जो है सो 15 अगस्त 1947 को जो है वो मैंने स्वतंत्र हुआ। इसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था से यहाँ की सरकार चलाई जाती थी, क्षेत्रीयता के आधार पर, भाषा के आधार पर, जातीयता धर्म के आधार पर खींचातानी था है ना जी। कैसा संविधान बनाया जाए, यह संविधान बनाना जो है बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने एक सभा संविधान का समिति का जो है सो गठन किया और उसमें जो है सो सारी जिम्मेदारी जो है वो बाबा अम्बेडकर भीमराव को दी गई। और उसमें हुआ कि आज की जो परिस्थिति है, परिस्थिति के अनुसार हम छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं। पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, क्षेत्रीयता के आधार पर लोग मांग करते हैं है ना जी। कोई भूभाग मांगता है, कोई भूभाग मांगता है। इसलिए जो है सो ऐसी हमारी संविधान होनी चाहिए कि हम अनेक होते हुए एक हो, है ना जी। अनेक में हम एक हो। इस आधार पर जो है संविधान बनाने में जो समय लगा, 28 वर्षों से ऊपर लगा। संविधान जो है 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया। लेकिन 1930 में एक कांग्रेस महाधिवेशन पंजाब में जो है झेलम नदी के किनारे हुई थी। उसमें 26 नवंबर को अधिवेशन में यह प्रस्ताव किया गया था कि हमारा देश जब भी स्वतंत्र होगा, लेकिन हम संविधान 26 जनवरी को शुरू करेंगे। 26 जनवरी को इसको जो है सो क्या किया गया कि वो मीटिंग हुई थी। लेकिन हमारा अंगीकार हुआ 26 नवंबर 1950 को, लेकिन इसको हम लागू किए 26 जनवरी को, है ना जी। तो हम बच्चों से यही कहते हैं कि उसके अनुसार हमारा देश चला। हमारा छोटा घर भी एक देश, तो इस घर में हम कैसे अपने संविधान को चलावें। तो उसमें बच्चों के लिए कहा गया है कि अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज मेक ए माइंड हेल्दी वेल्दी एडवाइस। समय से जगना और समय से उठना लड़कों को स्वस्थ, बुद्धिमान और धनवान बनाता है। देखो इसमें कितना सूत्र है। तो सवेरे हम उठेंगे तो सवेरे हमारा संविधान है, प्रातः काल उठ के रघुनाथ मातृ बुराही माता, ये सबको प्रणाम करते थे। तुम अपने बड़ों को प्रणाम करो। इसके आशीर्वाद में क्या छिपा हुआ है, शिष्टाचार किसका आशीर्वाद में क्या छिपा हुआ है। भीष्म पितामह इस पांडव का श्राप दे चुके थे और फिर जब द्रौपदी गई तो उनको सौभाग्यवती का दे दिए। अब दोनों उन्हीं का आशीर्वाद था। पितामह ने क्या किया कि दोनों का मान रखने के लिए स्वयं को अपने कुर्बानी का उपाय बता दिया, शिखंडी का करके कृष्ण को। तो प्रणाम में इतना चीज छिपा हुआ है। अभिवादन शीलस्य नित्यम विधोत्सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बल। जो प्रणाम करता है सबके बुजुर्गों को और सबको प्रणाम करता है और सेवा की भावना रखता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती है। क्या? आयु, विद्या, जस और बल। इसलिए सब प्रणाम करने में लोग प्रणाम नहीं करते हैं। आजकल के बच्चे जो हैं वो प्रणाम से कतराते हैं। अपने घर से ही शुरू करो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रहना था, मातृ माथा सबको करते थे। इसलिए तुम प्रणाम करो, अपने घर से ही शुरू करो। संविधान का पहला सीढ़ी घर से ही शुरू करो। तुम जो संविधान है क्या कि क्षणश्च कर्मश्च विद्या मर्थक चिंतय, क्षण त्यागो कुतो विद्या, कण त्यागो कुतो धन। विद्या और धन चाहने वाले को क्षण और कर्तन का ख्याल करना चाहिए। क्षण का त्याग तो विद्या कहाँ और कण का त्याग तो धन कहाँ। इसलिए विद्या जो है, विद्या का स्रोत विद्यालय है। विद्या का स्रोत जो है, माध्यम जो है शिक्षक है ना जी। विद्यालय से प्रेम रखो, अपने शिक्षकों से प्रेम रखो और सौहार्दपूर्ण वातावरण में विद्या अध्ययन करो, है ना जी। अभी तुम जितना समझते हो उतना ही लायक तुमको हम बता रहे हैं, लेकिन एक हम जो है सो सुनहरी सी तुमको बता रहे हैं। इसको जीवन में उतार दो। उठो सवेरे रगड़ नहाओ, इस विनय कर शीश झुकाओ, रोज बड़ों का छुओ पैर, करो किसी से कभी ना बैर, बातें न करो लंबी चौड़ी,
कभी होगी। दौड़ कूद कर खेलो खेल, रखना सब बच्चों से मेल, सबसे बढ़कर कौन कमाई, झट से कर दो एक पढ़ाई। सबसे बड़ी कमाई क्या है? एक पढ़ाई है। तुम्हारे माता पिता लोग घर के चाहे जैसे हो, यहाँ आकर के तेरे लिए जमीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं, त्याग दिखाते हैं, अपना जो है सो समय कटौती करके तुम्हें समय देते हैं। इस समय का तुम लाभ उठाओ। माता पिता सबकी आस्था है तुम्हारे ऊपर, तुम नौनिहाल हो, तुम राष्ट्र निर्माता हो। महात्मा गांधी जी यही सपना था कि राष्ट्र पताका करने लेकर राम रज फैलाना, रहे नहीं भूखमरी फकीरी, रहे नहीं बेकारी, सभी सुखी हो मगर काम में देश धर्म हितकारी, ना बेटा कर स्वास्थ्यवाद का गांधीवाद चलाना, अमर संदेशा बापू जी का बच्चा। अभी पूर्ण नहीं आज़ादी है जो हमने बापू को बतलाया, अभी पूर्ण आज़ादी हमें नहीं मिली है, अभी हमने विभेद है, अभी हमने जो है तनाव है। इसलिए जब तक हम प्रेम नहीं होगा एक दूसरे के परस्पर, तब तक हमारा घर का, समाज का, गांव का, प्रदेश का, देश का, राष्ट्र का विकास नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय विद्यालय, जय संविधान, जय भारत।